हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ओरिजिनल देसी मुर्गियों की फार्मिंग करते समय जहां पर बहुत सारे फार्मर फ़ायदा कमा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बहुत सारे फार्मर को नुकसान भी हो रहा है। तो उसके पीछे के कारण क्या हैं, उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन में आज के इस वीडियो में आपको बताता हूँ। इसलिए आज का इस वीडियो उन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ओरिजिनल देसी मुर्गियों की फार्मिंग करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो उन भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक के पूरा दिखेगा, आपको जरूर फायदा होगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री पीडअप ई बुक और हार्ड बुक का एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो का हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडअप ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडअप ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडअप ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। तो चलिए अभी आइए देखते हैं वन बाय वन कि कौन से ऐसे कारण हैं जिस कारण ओरिजिनल देसी मुर्गियों में घाटा होता है। इन तीनों भी कारण को अगर आप प्रॉपर तरीके से समझ लेते हो तो आपको आगे जाकर उसको ओवरकम करते हो, आप उसको सुधारते हो तो आपको जरूर से फायदा होगा। सबसे पहला पॉइंट, चिक्स मोर्टेलिटी रेशियो ओरिजिनल देसी मुर्गियों के चिक्स में ज़्यादा होता है। या दोस्तों, जहाँ तक कि मैंने खुद एक्सपीरियंस ये चीज़ किया हुआ है कि बाकी जो कमर्शियल देसी मुर्गियों की ब्रीड होती है, कावेरी, सोनाली, डीपी क्रॉस, डबल एफजी क्रॉयलर, तो इन जैसी जो कमर्शियल नस्ल की ब्रीड्स होती है उनकी चिक्स मोर्टेलिटी के कंपैरिजन में अगर हम ओरिजिनल देसी मुर्गियों की चिक्स मोर्टेलिटी को अगर देखते हैं तो वहाँ पर उसकी चिक्स मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। जहाँ पर कमर्शियल देसी मुर्गियों की ब्रीड की चिक्स मोर्टेलिटी 3% से लेकर मैक्सिमम 5% तक की होती है, वहीं पर हम देखा जाए तो ओरिजिनल देसी मुर्गियों की चिक्स मोर्टेलिटी लगभग 30% से लेकर 40% तक को भी टच हो जाती है। इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे फार्मर भाई, ये फैमिलीज़ है, गांव देहात में लोग ओरिजिनल देसी मुर्गियों को पालते हैं, 5 मुर्गियाँ 10 मुर्गियाँ। तो वहाँ पर उन्होंने देखा होगा कि उनकी मुर्गियाँ अंडों से बच्चा बाहर निकालती हैं। 15 अंडे उन्होंने लगाए, उसमें से 12 बच्चे निकले, लेकिन 12 बच्चे जो होते हैं वो पहले दिन से लेकर 5 महीने में 1 किलो का बॉडी वेट गेन करने तक कितने बच्चे जिंदा रहते हैं? 12 में से मैक्सिमम 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे बहुत हो गए जो प्रॉपर 1 केजी का बॉडी वेट गेन करने तक के जिंदा हो जाते हैं। किसी ना किसी कारण के चलते उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। कभी चूहा लेके चला जाता है, कभी बिल्ली लेके चला जाता है, कभी उनको कमजोरी की वजह से मर जाते हैं, कभी ब्रूडिंग प्रॉपर न होने की वजह से मर जाते हैं, कभी नाली में गिरकर वो पानी में डूबकर मर जाते हैं, कभी रास्ते पर चलते हुए बाइक के नीचे आकर दब के मर जाते हैं, जंगली बिल्ली उठाकर लेके चली जाती हैं। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जिसके कारण उनकी मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। कहने का मतलब है मोर्टेलिटी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेचुरल मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। जो मतलब ओरिएंटेशन है ओरिजिनल देसी मुर्गियों के चूजों को पालने का, वहाँ पर ऐसे कुछ सिनेरियोज है जिसके चलते वहाँ पर किसी ना किसी कारण के चलते मोर्टेलिटी ओरिजिनल देसी मुर्गियों की ज़्यादा होती है। सही बात है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर ये मोर्टेलिटी अगर ज़्यादा नहीं रहती, मतलब ज़्यादा अगर नहीं हुई रहती थी तो बहुत सारे फार्मर्स हैं ना ओरिजिनल देसी मुर्गियों की फार्मिंग करते हैं। क्योंकि अगर अभी फिलहाल के तौर पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर परचेसिंग रेट अगर किसी मुर्गियों को मिलता होगा फार्मर को तो वो होता है ओरिजिनल देसी मुर्गियों को। लेकिन ज़्यादातर फार्मर कमर्शियल ब्रीड को क्यों अपनाते हैं? इसी कारण के चलते। ठीक है, अगर ओरिजिनल देसी मुर्गियों के चूजों में चिक्स मोर्टेलिटी का रेशो ज़्यादा नहीं होता था तो लोगों के पास घर में ही 300, 400, 500 मुर्गियाँ तक के होती थी। लेकिन आप खुद ही देखिए, आपने इस 10, 15, 20 सालों के सिनेरियो में कभी देखा है कि ओरिजिनल देसी मुर्गियाँ किसी फार्मर के पास 400, 500, 1000 क्वांटिटी में है? नहीं। जो भी 400, 500, 1000 क्वांटिटी में मुर्गियाँ हैं वो कमर्शियल नस्ल की मुर्गियाँ हैं, जैसे कि सोनाली। अगर आपको पास एक्सपीरियंस नहीं है और कोई अगर बोलता है कि ये भैया ओरिजिनल देसी नस्ल की मुर्गियाँ है तो वो हूबहू ओरिजिनल देसी मुर्गी के जैसे ही दिखती है, लेकिन वो ओरिजिनल देसी मुर्गी है क्या? नहीं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत लोगों ने ट्राई किया कि जो चिक्स जो होते हैं, जो अंडों से जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है उसको पहले दिन से पालकर 5 महीने तक के उनको बड़ा किया जाए, लेकिन बहुत सारे लोग उस चीज़ में फेल्यूर हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी ना किसी कारण के चलते अगर आप ओरिजिनल देसी मुर्गियों की चिक्स मोर्टेलिटी को अगर रोक पाते हो तो आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा।
देखिए, अगर आप ओरिजिनल देसी मुर्गियों के अंडों से चूजा निकालते हो और उसको पहले ही दिन मार्केट में बेच देते हो, आपके पास कस्टमर है, आपके पास फार्मर हैं, तो वहाँ पर तो 101% आँख बंद करके प्रॉफिट है। लेकिन उसी चूजे को पहले दिन से लेकर 5 महीने तक के बड़ा करना अगर चाहते हो तो वो कमर्शियल देसी मुर्गी के चूजों से थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ठीक है, तो ये पहला कारण है जिसके कारण के चलते ओरिजिनल देसी मुर्गी की फार्मिंग अगर आप मीट पर्पज में करना चाहते हो तो आपको नुकसान होने के चांसेस कई गुना तक के बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण है दोस्तों कि ओरिजिनल देसी मुर्गी को उसके क्वालिटी के हिसाब से रेट नहीं मिलता है। देखिए, जब कभी भी आप ओरिजिनल देसी मुर्गी की क्वांटिटी धीरे 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 बढ़ाना शुरू करते हो तो आपको भी उसको कमर्शियल ब्रीड के तरीके से पालना होता है। उसको भी आपको कंपनी का रेडीमेड फीड देना होगा, ब्रीडिंग देना होगा, स्पेस देना होगा, डीप लिटर सिस्टम में उसको पालना होगा। तो कम स्पेस में जब आप ज़्यादा मुर्गों को पालना शुरू करते हो तो उनको स्पेस कम मिलती है, जिसके कारण उनके ऊपर स्ट्रेस आने की वजह से कैनिबलिज्म का प्रॉब्लम मुर्गियों में होता है, जिससे के कारण के चलते वो मुर्गियों के एक दूसरे के बाल नोच खाती है, पीठ पर के, दुम पर के। तो जब कभी भी व्यापारी आपकी तरफ ओरिजिनल देसी मुर्गियों का माल लेने को आता है तो बहुत सारी मुर्गियाँ वो ऐसे देखता है कि जिनके पीठ पर के बाल चले गए हैं, किसी की दुम ही नहीं है। तो ओरिजिनल देसी मुर्गी को ओरिजिनल देसी मुर्गी का रेट कम मिलता है, उसके क्वालिटी का रेट कम मिलता है जब उसकी चोंच पूरी हो, चोंच कटी ना हो, उसके शरीर पर पूरे के पूरे बाल हो, उसके पैर पतले हो, उसके कलर वेरिएशन अच्छा हो, उसमें शाइनिंग अच्छा हो। लेकिन जब कभी भी आप कमर्शियलाइज या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में ओरिजिनल देसी मुर्गा एक ही जगह पर पालना शुरू करते हो तो आपके जो बर्ड्स होते हैं वो थोड़े से डिम या फिर डल दिखाई देते हैं कि आपने एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए करके उनकी चोंच काटी होती है। बहुत सारे चूजों की या फिर मुर्गियों की बाल झड़ चुके होते हैं, बाल निकल चुके होते हैं कैनिबलिज्म के प्रॉब्लम की वजह से। तो इसी कारण के चलते व्यापारी को क्या लगता है कि ये ओरिजिनल देसी मुर्गी के जैसे दिखने वाली ही कोई तो भी ब्रीड है जो फार्मर ओरिजिनल देसी मुर्गी करके मुझे बेचना चाहता है, जिसके कारण के चलते आपको वो रेट कम देता है, हालांकि आपकी मुर्गी ओरिजिनल देसी मुर्गियाँ होती है। क्योंकि उसने भी अपने 10-15 साल के एक्सपीरियंस में ऐसी कोई ऐसा कोई भी फार्मर नहीं देखा है कि जिसके पास इकट्ठा 500 से लेकर 1000 ओरिजिनल देसी मुर्गियाँ इकट्ठा जमा होती हों। समझ पा रहे हो? तो वो अपने ओरिएंटेशन से देखता है। तो कहने का मतलब है अगर आपको आपके ओरिजिनल देसी मुर्गी का रेट ओरिजिनल देसी मुर्गी करके ही चाहिए तो आपको इन बातों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि आपके मुर्गियों के बाल ना झड़ें, आपके मुर्गियों में शाइनिंग हो, आपके मुर्गियों की चोंच और दुम पूरी की पूरी हो। ठीक है, और ब्रीडिंग भी आपको इसी मुर्गियों की करना है जो प्रॉपर कलर वेरिएशन आपको उनके बच्चों में दिखाई दे। उसके बाद तीसरा कारण होता है दोस्तों कि मुर्गियों से कम अंडे आपको प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है ओरिजिनल देसी मुर्गियों का जो अंडे का रेशियो होता है वो बाकी सभी कमर्शियल देसी मुर्गियों के मुकाबले बहुत कम होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये मुर्गी खुद के अंडे खुद सेती है। अंडा देने के बाद ये मुर्गी अपने ही अंडों पर बैठती है और अंडों से बच्चा निकालती है। तो जब ये अंडों पर बैठती है तो 21 दिन वो बैठी रहती है, तो अंडा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अंडों से जब चूजा बाहर निकलता है और पहले ही दिन अगर आप मुर्गी को और बच्चे को एक दूसरे से दूर कर लेते हो, इसके बावजूद भी वो फिर से अंडों पर आने के लिए कम से कम 15 दिन का और समय ले लेती है। तो कहने का मतलब है किसी प्रॉपर टेक्निक का सहारा लेके अगर कम दिनों में अगर आप ओरिजिनल गावरान मुर्गे से ज़्यादा अंडे प्राप्त करना किस तरीके से, ये बात अगर आपको पता नहीं होगी तो आपको नुकसान जरूर होगा। तो किस तरीके से आप कम दिनों में ओरिजिनल देसी मुर्गे से ज़्यादा अंडे प्राप्त कर सकते हो? सबसे पहली बात, जैसे वो 16-17 दिन में 15 अंडे आपको दे देती है। ये 15 दिनों में 16 दिनों में मैक्सिमम 1 या फिर 2 दिन वो अंडों का गैप देती है और 16-17 दिनों में वो 15 अंडे आपको दे देती है। जैसे उसके 15 अंडे देकर हो जाते हैं 16-17 दिन में, आपको तुरंत से क्या करना है, उसको कुल्लू को नहीं बैठने देना है, उसको आपको पानी में डुबाना है दिन में 2 बार, सवेरे और शाम को। और एक सेपरेट कंपार्टमेंट बनाना है जहाँ पर मुर्गी 5 से लेकर 6 दिन रह सके। तो आपके पास अगर ज़्यादा मुर्गियाँ है तो 6 मुर्गियाँ, 7 मुर्गियाँ, 10 मुर्गियाँ, जितनी भी मुर्गियाँ एट ए टाइम ये जो होती है कुड़ुक बैठने को आती है तो आपको उनको पानी में डुबाना है और उस कंपार्टमेंट में आपको वो 6, 7, 10, 15, 20 मुर्गियाँ जितनी भी आपकी इकट्ठा निकलती हैं उसको डाल देना है पानी में डुबा के। ठीक है, 1 से लेकर 2 दिन आपको सवेरे और शाम को उसको पानी में डुबाना है। और उस जो कंपार्टमेंट में है हर 10 से लेकर 15 मुर्गियों के पीछे में आपको एक एग्रेसिव मुर्गा छोड़ देना है। तो इसके चलते जो आपके मुर्गी का कुड़ुकपन होता है वो निकल जाता है और मुर्गी जैसे ही उसकी कुड़ुकपन निकल जाता है 2 से लेकर 3 दिन के भीतर में, जिस तरीके से ये अगर प्रोसीजर आप करते हो तो आने वाले मैक्सिमम 12 से लेकर 15 दिन के भीतर आपकी मुर्गी फिर से अंडे पर आएगी। तो कहने का मतलब है इस तरीके का अपना के आपको आपके देसी मुर्गियों से अंडे ज़्यादा प्राप्त करना होगा, तभी आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो आई होप दोस्तों ओरिजिनल देसी मुर्गियों में किस कारण के चलते घाटा होता है और उसको किस तरीके से ओवरकम करना है, आज के इस वीडियो में इसकी आपको जानकारी मिली होगी। इसी तरीके का पोल्ट्री का एक नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे ही पोल्ट्री वाला चैनल पर लेकर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक के देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।